लेकिन हमारा जो प्रीमियम का चार्ट होता है जिसपे हमारा प्रॉफिट होता है उसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस आपका नहीं जाना चाहिए, और जबकि जो अपना इंडेक्स है चाहे इसमें भले ही आपका स्टॉप लॉस क्यों ना चला जाए। आज के टाइम तो ऑप्शन बाइंग के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि लेवल का ब्रेकडाउन हुआ और लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस ऐसे फ्लो मोमेंटम जरूर करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल के अंदर ऑप्शन सेलिंग की एक सीरीज चल रही है, उसमें से कुछ पार्ट जो बचे हुए थे उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो बेसिक पॉइंट है ऑप्शन सेलिंग को लेकर के कैसे करी जाती है ये सब कुछ आपको अभी तक पता चल चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये टाइम फ्रेम कौन सा हम लोग यूज करें कि जिससे हमारा लॉस कम हो, जिससे हमको अच्छे से अच्छे यहाँ पे टारगेट मिले, और एंट्री करते टाइम पे हम लोग ये समझ जाएं कि वास्तव में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, वास्तव मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे आपको डाउट होते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर ऑप्शन सेलिंग हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम चॉइस करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर हम बहुत छोटा टाइम फ्रेम चॉइस करेंगे तो यहाँ पे हमको जल्दी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत से आपको डाउट हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक आज का होने वाला है। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अब ये टाइम फ्रेम का भाई साहब क्या लफड़ा है इसको थोड़ा समझते हैं। पहले आप ये समझिए ऑप्शन बाइंग में हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम चॉइस करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम चॉइस करेंगे। और अभी आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग के बारे में आप क्यों बता रहे हो। प्रीवियस वाले टॉपिक में हम लोगों ने ऐसे ही किया था, पहले मैंने ऑप्शन बाइंग के बारे में आपको बताया, फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताया। वहां पे आपके दिमाग के अंदर जो कंफ्यूजिंग होती है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आप ये समझ जाते हो कि ऑप्शन बाइंग में जब मैं ये करता था तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर मुझे क्या करना है। ठीक है, पहले आप ऑप्शन बाइंग के बारे में समझिए। जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ हम लोग एक छोटा टाइम फ्रेम चूज करते हैं, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम लोग चॉइस कर लेते हैं। 1 मिनट से लेते हुए 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। तो ऑप्शन बाइंग में हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ तो। ठीक है, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हो तो पूरे हफ्ते तक आप लोगों को वेट करना है, उसकी बात नहीं। यहाँ पे यहाँ बात हो रही है इंट्राडे के अंदर। अब ये मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम तक ही क्यों चॉइस करता हूँ, इससे मैं असर आगे क्यों नहीं गया, इसकी भी वजह है। वजह सीधी सी ये है कि अगर इंट्राडे के अंदर मैं बड़ा टाइम फ्रेम चॉइस करता हूँ, जैसे 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, तो इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये जो पूरा मार्केट है वो सस्टेन तो करेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे सर मेरा कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपको किसी एक ट्राइंगल पैटर्न बेस पे ट्रेड करना है। ये ट्राइंगल पैटर्न कब बनेगा, जब यहाँ पे मैक्सिमम कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनते हुए दिखेंगे, बहुत सारा यहाँ पे मोमेंटम होता हुआ दिखेगा ऊपर नीचे इस तरीके से, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ एक पैटर्न बन चुका है। तो रिक्वायरमेंट किसका हुआ, कैंडलस्टिक का, कि मल्टीपल कैंडलस्टिक बनेंगी तो ही यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन होने वाला है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम चॉइस कर रखा है तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पे समथिंग 60 कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। अगर इसी जगह पे मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम चॉइस कर लूँ तो मुझे केवल एक ही कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखने वाला है। तो एक कैंडल को देख करके क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे गिरने वाला है? नहीं। केवल रेड और ग्रीन को देख करके अपने को मार्केट को जज नहीं करना होता है कि प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। हमको प्रॉपर एक कैंडल का फॉर्मेशन होने दो, प्रॉपर साइकोलॉजी समझने दो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। इसलिए हम लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम चॉइस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इससे बड़ा टाइम फ्रेम चॉइस नहीं कर सकते, बड़ा टाइम फ्रेम चॉइस कर सकते हो अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है या फिर कल के लिए होल्डिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे चलता है। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि कल के लिए आप होल्ड करो। ये तो होगी ऑप्शन बाइंग की बात। देखिए ऑप्शन बाइंग में हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम क्यों चॉइस करते हैं, इसकी भी एक वजह आप लोग जान लीजिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सर एक मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर आपको जो प्रीमियम होता है वो कम से कम 10 वाला ये 100 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये 1 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग कब चॉइस करेंगे, जब आपको ये पता हो कि प्राइस एग्जैक्ट इसी टाइम यहां से फास्ट मोमेंटम मारने वाला है। जैसे आप एंट्री करो तुरंत प्राइस आपके डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम चॉइस करने वाले हैं। अब देखिए ऑप्शन बाइंग में हालांकि ये बहुत कम हो पाता है क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और आप लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर घुस जाते हो और आपका लॉस जाता है, इसीलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट इसी एरिया से कब यहाँ पे बाइंग आने वाली है। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमको पता रहता है कि अगर किसी लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, यहाँ पे ऐसा कौन सा रिएक्शन हो जिससे प्राइस ऊपर जाने वाला। अगर आपको सारी बातें पता है तो आप 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर पाओगे। और ये भी अगर आपको पता है कि लिक्विडिटी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो चुकी है, सब लोगों का पैसा यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर इस बात को जानते हो कि तुरंत यहाँ से मूव आने वाला, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग बहुत बेटर है। अगर ऐसा लगता है कि मैं ट्रेड तो करता हूँ, मार्केट बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस पहले हंटिंग कर देगा फिर ऊपर जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा फिर ऊपर जाने वाला होता है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन बाइंग न कर करके हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता है,
अब देखिए टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ क्यों फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम लोग मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट चॉइस करते हैं। 5 मिनट से लेकर के हम मैक्सिमम तक जा सकते हैं, जैसे कि 1 घंटा हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, या फिर इससे ऊपर भी आप लोग जा सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी। अब इतना बड़ा टाइम फ्रेम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप प्रीवियस के 3 से 4 दिन के मार्केट को उठा करके देख लोगे और ये पता लगाना होता है कि भाई कल के दिन मार्केट क्या करने वाला है। कल मार्केट का मैक्सिमम ट्रेंड बेरिश रहने वाला है, कल के दिन मार्केट बुलिश रहने वाला है। मतलब आपको एक ऑल ओवर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपने फाइंड कर रखा है कि कल मार्केट चाहे स्लो स्लो करके ही क्यों ना गिरे लेकिन नीचे गिरेगा, इसकी जो ऑल ओवर कर्व है वो नीचे के लिए रहने वाली है, तो आप ऑप्शन सेलिंग को यूज करके अच्छा खासा टाइम डीके का बेनिफिट उठा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला टाइम डीके। टाइम डीके का बेनिफिट आप कब उठाओगे, जब आप लोग एक बड़े टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करोगे। अगर आपने इसी जगह पे छोटा टाइम फ्रेम यूज किया होता है, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो 1 मिनट के अंदर क्या ही यहाँ पर टाइम डीके होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट मार्केट ऊपर जाएगा, फर्स्ट मार्केट नीचे गिरेगा, तुरंत आप लोग एक्ट करोगे, तुरंत आप लोग एग्जिट करोगे, तो वहां पे आपका ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी लॉस हो जाता है। तो मैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, कि हम 5 मिनट चॉइस करते हैं। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम भी लेते हैं। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपने कोई कैंडलस्टिक देखा कि यहाँ पे एक रिवर्सल वाला पैटर्न बना हुआ है, ये प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। आपने चलो यहाँ पे एक्ट कर दिया। टाइम फ्रेम क्या था 15 मिनट। अब 15 मिनट का कैंडल एक और बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टाइम फ्रेम कितना हो गया, ये 50 मिनट हो गया, ये 50 मिनट हो गया, तो दोनों को मिला करके यहाँ पर जो टाइम अपना हो गया वो होगा 30 मिनट टोटल। क्योंकि कोई भी जो कैंडलस्टिक बनता है उसका कंफर्मेशन करता है ऑलवेजली सेकंड कैंडल, कि सेकंड कैंडल आपसे क्या कहना चाहता है। अगर वो फुल बॉडी एक स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा एक कैंडल बना हुआ है तब तो ठीक बात है भाई, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसका अगर हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर टाइम फ्रेम कितना होगा 30 मिनट, और आपका स्टॉप लॉस क्या बन गया, ये वाला स्टॉप लॉस आपका हो गया। तो आने वाले 1 घंटे का जो प्रेडिक्शन है आप कर चुके हो पहले से पहले, कि आने वाले 1 घंटे तक प्राइस अब यहाँ तक जाने वाला है। अब वो चाहे 1 मिनट में चला जाए, चाहे वो 5 मिनट में जाए, चाहे वो 2 घंटे में जाए, चाहे 4 घंटे में जाए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट तक के लिए वेट करते हैं। हालांकि जो हमारा ये बड़ा टाइम फ्रेम था, बड़ा टाइम फ्रेम होने की वजह से अगर प्राइस स्लो स्लो करके भी ऊपर जाता है तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने बड़ा टाइम फ्रेम देख करके आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर इसी जगह पे मैं एक छोटा टाइम फ्रेम चॉइस करता तो ये जो 15 मिनट आपको दिख रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा होता तो इसी के अंदर मेरा एक आध ट्रेड बन चुका होता, एग्जिट कर चुका होता, एंट्री भी कर चुका होता। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको मैं भी आगे चल के प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको चार्ट में थोड़ा दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। हम लोग जब बड़ा टाइम फ्रेम चॉइस करते हैं तो वहां पे हम ऑल ओवर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आने वाले 1 घंटे तक प्राइस का मोमेंटम अप साइड के रहने वाला है, नीचे के रहने वाला है। हम केवल एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे, भले ही हमारा इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस चला जाए इस तरीके से, लेकिन हमारा जो प्रीमियम का चार्ट होता है जिसपे हमारा प्रॉफिट होता है उसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पे एक प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रीमियम का चार्ट हो गया, 210 के भाव में आपने यहाँ पे सेल कर रखा है। सेल करने पे क्या होगा सर, आपका जो प्रॉफिट होता है ये प्राइस नीचे गिरने पर होता है। 210 से 200 हो जाता है, 190 हो जाता है, 180 हो जाता है। जब प्रीमियम डिक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रीमियम ज्यादातर नीचे गिरता ही है, ऊपर कम जाता है, क्योंकि टाइम डिके की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडेक्स के अंदर अपना स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन जो प्रीमियम होता है हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं आता। प्राइस यहाँ से थोड़ा बैक होगा, फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा इस तरीके से, ये जैसे यहाँ से बैक हो जाता है ऐसे करते हुए, क्योंकि प्रीमियम ज्यादातर डिक्रीज ही होता है, प्रीमियम ज्यादातर नीचे गिरता है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि हम एक बड़ा टाइम फ्रेम क्यों चॉइस करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से टाइम डिके का बेनिफिट अपने को उठाना होता है। अगर जल्दी ही ट्रेड करना तो फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, हम तो फिर ऑप्शन बाइंग करते ना। अगर आपको इतना ही पता होता कि भाई प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला तुरंत, तो फिर तो हम लोग ऑप्शन बाइंग चॉइस करते कि जैसे हमने एंट्री किया तुरंत प्राइस यहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। तो अब देखो ये जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम लोग इसका कब यूज करेंगे, और ये जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम इसका हम लोग कब यूज करने वाले हैं। जैसे मानिए कि आपने प्रीवियस डे का मार्केट देखा, वो मार्केट को देख करके आपको लगता है कि यार प्राइस ना कुछ इस तरीके से एक मोमेंटम करते करते ऐसे ऊपर जा रहा, नागिन सी लहरती चाल, तो अब ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले सकता है। ये प्राइस अभी यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ पे आकर रुक गया। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, जबकि 1 घंटे के अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो बेटर तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन होती है ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो इसको देख करके आप क्या कह सकते हो कि जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ से ऊपर का ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। आपने बड़ा टाइम फ्रेम देखा, 1 घंटे के अंदर इस चीज क्लियर होगी कि हाँ प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, जब 1 घंटे में क्लियर हो गया तो आपको एक टारगेट पॉइंट मिल गया। क्या टारगेट मिल गया कि जहां से प्राइस नीचे गिर रहा था ये उसके ऊपर तक जाने वाला। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा बैक साइड का डाटा देखोगे तो क्या करना चाहता है ये, जब ये इसके हाई के ऊपर जाता है मार्केट वहां से नीचे गिर जाता है, जब इसके हाई के ऊपर जाएगा मार्केट वहां से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से उठ करके ये भी ऊपर तक जरूर जाने वाला है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो 1 घंटे का कैंडल जो आप लोग देख रहे हो उसको देख करके आपके अंदर एक इमोशन नहीं आने वाला, क्योंकि आपने केवल एक सिंगल कैंडल देख रखा है। उस कैंडल के अंदर उस 1 घंटे के अंदर
क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है वो आपको नहीं पता, केवल आपको ये पता है कि भाई प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब वो चाहे 1 घंटे में ऊपर जाए, चाहे 2 घंटे में ऊपर जाए, चाहे पूरे दिन में ऊपर जाए, चाहे 6 घंटे में ऊपर जाए। और अगर आप इसी 1 घंटे के कैंडल के अंदर जाकर के देखते हो तो यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न बनते हुए दिखेंगे, जहां पर लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे होंगे, इस तरीके से ट्रैपिंग रैपिंग हो रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, फलाना ढिकाना पैटर्न बहुत से बन रहे हैं। लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम को देख करके एक ऑल ओवर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। हम केवल ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि अभी 2 मिनट के अंदर क्या होने वाला, अभी 5 मिनट के अंदर क्या होने वाला है। अगर आपको लॉस दिखता तो दिखने दो, बस ये देखिए कि आपका प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस कहीं हंटिंग तो नहीं हो गया, बस प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस आपका नहीं जाना चाहिए। और जबकि जो अपना इंडेक्स है, चाहे इसमें भले ही आपका स्टॉप लॉस क्यों ना चला जाए, क्योंकि प्रीमियम आपको टाइम डीके का बेनिफिट देगा, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस जाने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट प्रीमियम के अंदर होता रहेगा। यहाँ पे आ रही बात समझ में कि हम बड़ा टाइम फ्रेम क्यों चॉइस करते हैं। अभी आपके दिमाग के अंदर ये आ रहा होगा सर ऐसा कोई आप एक टाइम फ्रेम बता दीजिए जिसको केवल हम देख करके ट्रेड कर पाए, मतलब कोई सिंगल टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट हम लोग मतलब किसको देखते रहे, क्या सारे टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। जी सर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर की नजरें ना पूरी मैदान में होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप जंग के मैदान में जा रहे हो तो ऐसा नहीं क्या केवल आप उतना ही देख रहे हो, पूरे नजर होनी चाहिए आपकी भाई पूरा ऑल ओवर गेम चल क्या रहा है। तो आप क्या करिए कि पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम भी देखो एक बार कि 30 मिनट के अंदर यहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, 30 मिनट के अंदर क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप देखते जाओ। लेकिन जो हम लोग ट्रेड करेंगे ना वो हम लोग करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख करके, 5 मिनट हो गया 10 मिनट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो, वहां पे ट्रेड कर रहे हो। तो देखिए कंफर्मेशन तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिलेगी तो सही, लेकिन दिक्कत ये होगी कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन जाएगा। जब ज्यादा बड़ा आपका स्टॉप लॉस है और आपको लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा यहाँ पे टारगेट भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 1:2 को अपने को प्रॉपर मेंटेन करना होता है। जैसे आपका 1000 रुपये का टारगेट है तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट लेना ही होगा। आप पूरा वेट करिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग यही कहती है कि आप वेट करो, क्योंकि वेट करते करते अपना यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये डर नहीं है कि हमारे यहाँ पे लॉस होने वाला, लॉस आपका नहीं होगा बिल्कुल भी, बस आप शांति से बैठे रहो, वेट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे एंट्री करने के लिए, और जो पूरा ट्रेंड व्रेंड होता है उनको देखने के लिए हम यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम और 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर 45 मिनट टाइम फ्रेम आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है, ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा लगता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो मॉडर्न टाइम पे मैंने एक ट्रेड किया था, हालांकि उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ हो गया था। देखो मैंने आपको कुछ बातें और बताई थी कि सर हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमेशा ये OTM को चॉइस करते हैं, ATM को भी नहीं लेते हैं और ITM को भी नहीं लेते हैं इन द मनी। क्यों? क्योंकि इन द मनी के अंदर अपने को टाइम का बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोग देख चुके हो कि प्रीवियस वाले दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा था, मैं आपको भी चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रहा था। तो मैंने ये सोच रखा था कि प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है, तो सब लोगों का सेंटीमेंट ऊपर के लिए है, तो प्राइस के नीचे गिरने के चांस ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पे OTM को ना लेकर के मैंने ITM लिया था। क्यों? इसकी वजह भी होती है, बता दूं आपको। क्योंकि OTM के अंदर सर कुछ प्रीमियम प्राइस चल रहे होते हैं। यहाँ पहले थ्योरी समझ लीजिए, बाद में आपको प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि सर OTM के अंदर जो प्रीमियम प्राइस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम चल रहे होते हैं। जैसे मान लो कि आपने 24,700 का आपको एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया, इसका प्रीमियम भाव चल रहा है OTM के अंदर समथिंग 58 रुपये के आसपास। इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? ये जो 58 रुपये आपको दिख रहा है ना, 58 रुपया गल करके केवल 0 हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट अपना लिमिटेड होता है। और जबकि ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है कि भाई आपका जो प्रीमियम है ये उठ करके कितना भी ऊपर जा सकता है, इसलिए वहां पे प्रॉफिट आपका ज्यादा होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर लिमिटेड प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि प्रीमियम के नीचे गिरने पर ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट होता है। अब देखिए क्या है कि ये OTM हो गया। अगर मैं ITM के नीचे जाता हूँ, जैसे कि मेरा व्यू यहाँ से नीचे के लिए है, अगर मैं इसके ITM के अंदर जाता हूं तो ITM इसका क्या हो गया, 24,300 हो गया, 24,200 हो गया, या फिर 24,000 का लेवल हो गया। ये 24,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका एक प्रीमियम भाव चल रहा है जो समथिंग 200 रुपए के आसपास चल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे एक लालच कि अगर मैं ITM को लेता हूं तो मेरा यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कितना हो सकता है? ये प्रीमियम गल करके नीचे एकदम 0 हो सकता है। इसका मतलब आप 200 पॉइंट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो यहाँ आपको एक लालच मिल रहा है, तो इस लालच को देख करके हमको ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ आप ट्रेड तो करो लेकिन एक रिस्की भी होता है। अगर आप अच्छी तरीके से जानते हो कि प्राइस वास्तव में नीचे गिर सकता है, आप कंफर्म हो अपने लॉजिक को लेकर के, तो आप ITM पे भी ट्रेड कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ITM पे ट्रेड नहीं होता, ITM पे ट्रेड होता है। जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो वो OTM पे जाकर ट्रेड करें। तो हम लोग ITM को लेकर के यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मानिए कि 1 घंटे के अंदर ये प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है, समथिंग इंडेक्स की बात करूं मैं कि जैसे 300 पॉइंट नीचे गिर चुका है निफ्टी 50, तो OTM पे क्या होगा, इसका प्राइस कुछ हद तक नीचे गिरेगा, लमसम ये इसका 58 से घट करके ये 20 में आ जाएगा।
लेकिन इसमें क्या होगा कि 200 से घट करके कितना पहुंच सकता है, समथिंग 150 के आसपास पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 पॉइंट का आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ खास प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। आई बात समझ आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। अब आप कहोगे सर आईटीएम हम ट्रेड क्यों करें, लेकिन आईटीएम सर रिस्क भी होता है। आईटीएम में ये रिस्क होता है, अगर प्राइस अगर सडनली मोमेंटम कर देता है ऊपर के लिए फास्ट तरीके से, तो इसके 200 से ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और आपका लॉस यहाँ पे ज़्यादा जा सकता है। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप आईटीएम पे ट्रेड करो, आप स्टार्टिंग टाइम पे ओटीएम पे ट्रेड करिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए फिर एक लॉट से ही आप आईटीएम पे ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। थोड़ा मैं आपको चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार वॉच करिएगा तो आपको समझ में आएगा, और वीडियो को ध्यान से वॉच किया करो। ये आज का मार्केट है, एक तरफ लगा हुआ ऑप्शन सेलिंग का चार्ट, एक तरफ है ऑप्शन बाइंग का चार्ट। अगर ऑप्शन सेलिंग का जो चार्ट है अगर वो नीचे गिरता है कैंडलस्टिक तो आपको वहाँ प्रॉफिट होता हुआ देखने वाला है। अगर ऑप्शन बाइंग का चार्ट यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो हम लोग अभी दोनों का ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, देखते हैं कि दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और दोनों में क्या फ़र्क है। ओके, सब कुछ आपके सामने भी हो रहा है। अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि सर ऑप्शन बाइंग में तो ज़्यादा प्रॉफिट है, बट आपने एक बात को नोट नहीं किया कि ये बीच में जो मार्केट साइडवेज हुआ था वहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे घुसा हुआ था। ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम आया हुआ। बट आप बीच में फोकस करिए, जहाँ प्राइस थोड़ा साइडवेज हुआ था वहाँ ऑप्शन बाइंग में कितना ज़्यादा अपने को डराया गया, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अपने को नहीं डराया गया था। आज के टाइम तो ऑप्शन बाइंग के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि लेवल का ब्रेकडाउन हुआ और लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस ऐसे फ्लो मोमेंटम जरूर करता है। मान लीजिए अगर मार्केट साइडवेज है तो तब भी आप देखिए कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितने ज़्यादा झुकाव है नीचे के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्राइस जितना ज़्यादा नीचे झुकेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। बट ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट जब ही होता है जब एग्जैक्ट ये सुपरफास्ट मोमेंटम आए। लेकिन साइडवेज मार्केट आप थोड़ा देखिएगा, और साइडवेज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, बार बार आपका एसएल हंटिंग करेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपके एसएल जाने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर मार्केट ऐसे ही साइडवेज रहता तब भी हमारा टारगेट हिट हो ही जाता, भले ही प्राइस नीचे नहीं गिरता, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज है तो भी हमारा प्रॉफिट हो सकता था। ओके सर, तो फाइनली गाइस मिलते फिर कल के ऐसी एजुकेशनल टॉपिक में। अगर आज के टॉपिक से आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम सिंपल वे में समझाने का ट्राई करता हूँ। तो तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।